दुबई के वो 7 बड़े गुनाह जिन्हें टैक्स लगाकर जायज करार दे दिया गया। प्यारे दोस्तों, दुबई वो शहर है जिसे आज दुनिया ऐशो इशरत, दौलत और चमक दमक की अलामत समझती है। इसी शहर की चकाचौंध के पीछे एक ऐसी हकीकत भी छुपी हुई है जिस पर कम लोग बात करते हैं, और वो हकीकत ये है कि चंद दहाइयों में दुबई ने अपनी पहचान बदलकर ऐसी राह इख्तियार कर ली है जहां ऐसे कई काम आम कर दिए गए हैं जिन्हें दीन इस्लाम में सख्ती से मना किया गया था। लेकिन यहां इन पर ना सिर्फ पाबंदी हटा दी गई बल्कि इन पर टैक्स लगाकर एक बाकायदा कारोबार बना दिया गया। यही वो 7 बड़े गुनाह हैं जिन्हें कानूनी शक्ल देकर एक नए अंदाज में पेश किया गया, और आज हम दुबई में होने वाले इन्हीं गुनाहों की तफसील जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वो शहर जिसे दुनिया आज चमकते हुए ख्वाब की तरह देखती है, जहां बुलंदो बाला इमारतें, रोशन सड़कें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ आसाइश ही आसाइश नजर आती है, इसी शहर की एक ऐसी हकीकत भी है जिसे आम तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तरक्की सिर्फ इमारतों और दौलत का नाम नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि इस तरक्की के पीछे कौन सी अक़दार कुर्बान की गई हैं। चंद दहाइयों पहले तक दुबई में जिंदगी सादा थी, लोग महदूद वसाइल में रहते थे, मगर इनके अंदर एक दीनी शऊर और सादगी मौजूद थी। फिर वक्त बदला, हालात बदले, और इस तब्दीली ने दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े मकाम पर ला खड़ा किया। लेकिन इसके साथ साथ वो फैसले भी किए गए जिन्होंने दीनी हुदूद को पीछे धकेल दिया। दोस्तों, यहां ये बात समझना जरूरी है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है। इसमें खाने पीने से लेकर कारोबार, लिबास, ताल्लुकात और मुआशरत तक हर चीज के असूल बयान किए गए हैं। जब कोई मुआशरा इन असूलों को छोड़कर सिर्फ दुनियावी फायदे को तरजीह देता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन रास्तों पर चल पड़ता है जो बज़ाहिर आसान और फायदेमंद लगते हैं, लेकिन अंजाम के लिहाज से खतरनाक होते हैं। और यही कुछ यहां भी देखने को मिलता है, जहां बड़े गुनाहों को कानूनी शक्ल देकर उन्हें मईशत का हिस्सा बना दिया गया। और दोस्तों, दुबई के सबसे पहले गुनाह की बात करें तो वो है शराब नोशी की इजाजत। इस्लाम में इसके बारे में बहुत वाज़ेह हुक्म मौजूद है। कुरान में इसे शैतान का काम करार दिया गया है और इससे बचने की तलकीन की गई है। इसकी वजह यह है कि शराब इंसान की अक्ल को मुतासिर करती है, इसे अच्छे और बुरे की तमीज से दूर कर देती है और अक्सर दूसरे गुनाहों की तरफ ले जाती है। लेकिन दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में हालात मुख्तलिफ हैं। दुनिया भर से आने वाले सयाहों को सहूलत देने के नाम पर शराब की फरोख्त को कानूनी बनाया गया है। बड़े बड़े होटलों, बार्स और रेस्टोरेंट्स में ये खुले आम दस्तयाब है। हुकूमत इस पर लाइसेंस देती है और हर फरोख्त पर टैक्स वसूल करती है। यानी एक ऐसा अमल जो दीन में मना है, उसे आमदनी का जरिया बना दिया गया है। और यह सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि एक सोच की नुमाइंदगी करता है कि अगर कोई चीज पैसा कमा सकती है तो उसे जायज बना दिया जाए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद दूसरा गुनाह जिसे टैक्स लगाकर जायज करार दिया गया वो जुआ है। जुआ इस्लाम में सख्ती से मना है, जो इंसान को मेहनत से दूर करता है और इसे किस्मत के सहारे जीने का आदी बना देता है। इसमें एक शख्स जीतता है तो दूसरा हारता है, और अक्सर लोग अपनी जमा पूंजी खो बैठते हैं। लेकिन दुबई में इसको भी एक नई सनत के तौर पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। बड़े मंसूबे बन रहे हैं, आलमी कंपनियां शामिल हो रही हैं और ऐसे कैसीनोज तैयार किए जा रहे हैं जहां लोग आकर जुआ खेल सके। और इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो यह ना सिर्फ एक गुनाह है बल्कि मुआशरती बिगाड़ का सबब भी है, क्योंकि यह लोगों में लालच और हसद पैदा करता है। लेकिन दुबई में इसे जायज करार दिया जा चुका है, जो यहाँ के हुक्मरानों की पस्त ज़हनियत और दीन इस्लाम से दूरी की एक बड़ी मिसाल है। इसी तरह तीसरे नंबर पर नाइट क्लब्स का मामला है। ये वो जगह है जहां रात भर मौसीकी, रक्स, शराब और बेहयाई का माहौल होता है। यहाँ मर्द और औरतें बगैर किसी हद के एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। देखा जाए तो इस्लाम में हया को बहुत अहमियत दी गई है और इसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, मगर दुबई में इस तस्वुर को कमजोर कर दिया गया है। दुबई में हजारों नाइट क्लब्स खुल चुके हैं जो रात भर फहाशी बांटते हैं। इन नाइट क्लब्स को बाकायदा इजाजत दी जाती है, वो दुबई हुकूमत को टैक्स देते हैं और सियाहत का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएं और खर्च करें। लेकिन इस्लाम ने इस बेहयाई को सख्ती से मना किया है। दोस्तों, अगले नंबर पर बात करते हैं लिबास और बेपर्दगी की। ये मामला भी इसी तब्दीली का हिस्सा है। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के लिए सादगी और पर्दे का हुक्म है, मगर दुबई में हालात बदल चुके हैं। साहिलों, मॉल्स और अवामी मकामात पर ऐसा लिबास आम है
जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आई। पहले कुछ नरमी की गई, फिर मजीद आजादी दी गई और आखिरकार मुकम्मल आजादी दे दी गई। नतीजा ये निकला कि अब वो मुआशरा जो कभी अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी तरह जिना का मामला भी बहुत अहम है। इस्लाम में इसे बड़े गुनाहों में शुमार किया जाता है और इसे सख्ती से मना किया गया है। लेकिन दुबई में गैर शादीशुदा मर्द और औरत का एक साथ रहना आम हो चुका है। होटलों में कयाम, एक ही घर में रहना, सब कुछ कानूनी बना दिया गया है। इसका मकसद सियाहत को बढ़ाना और होटलिंग इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाना है। मगर इसके असरात मुआशरे पर गहरे होते जा रहे हैं। खानदान कमजोर हो रहे हैं, रिश्तों की पामाली आम होती जा रही है और एक बेमकसद जिंदगी परवान चढ़ रही है जो दुबई जैसे इस्लामी मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। मौसीकी और तफरीह सनत भी एक बड़ा किरदार अदा कर रही है। बड़े बड़े कंसर्ट, शोज और इवेंट्स मुनक्किद होते हैं जिनमें दुनिया भर से फनकार हिस्सा लेते हैं और ये सब कुछ सियाहत और मईशत के नाम पर किया जाता है। लेकिन इस्लाम में वक्त की कदर और फजूलियात से बचने की तलकीन की गई है। जब एक मुआशरा अपनी तवज्जो सिर्फ तफरीह पर मरकूज कर लेता है तो वो अपनी असल जिम्मेदारियों को भूल जाता है। हराम गोश्त और खास तौर पर सुअर का गोश्त भी यहाँ खुले आम दस्तयाब है। इस्लाम में इसे वाज़ेह तौर पर मना किया गया है, लेकिन गैर मुस्लिम आबादी की सहूलत के लिए इसकी फरोख्त को कानूनी बनाया गया है। सुपरमार्केट्स, होटलों और ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए ये आसानी से मिल जाता है और इस पर टैक्स भी लिया जाता है, यानी एक और हराम चीज को आमदनी का जरिया बना दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये तमाम चीजें एक बड़े मसले की निशानदेही करती हैं। जब एक मुआशरा अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करता है और सिर्फ दुनियावी फायदे को तरजीह देता है तो वो एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ता है। कुरान में बार बार ये बात कही गई है कि दुनिया की जिंदगी आरसी है और असल कामयाबी आखिरत में है। अगर इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागेगा तो वो अपनी असल मंजिल को भूल जाएगा। ये भी हकीकत है कि हर मुआशरा अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसले करता है। कुछ मुआशरे दीन को मुकद्दम रखते हैं, कुछ दुनिया को। दुबई में ऐसा लगता है कि दुनियावी फायदे को ज्यादा अहमियत दी गई है। इसके नतीजे में वो सब कुछ आम हो गया है जो कभी ममनू था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाएगा या फिर एक वक्त आएगा जब इसके मनफी असरात सामने आएंगे। तारीख हमें यही सिखाती है कि जब भी कोई कौम अपने उसूलों से हटती है तो इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात मुख्तलिफ शक्लों में आ सकती हैं, कभी मुआशरती बिगाड़ की सूरत में, कभी जहनी दबाव की सूरत में और कभी बैरूनी चैलेंजेस की सूरत में। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ ज़ाहिरी तरक्की को ना देखें बल्कि इसके पीछे छुपी हकीकत को भी समझें। दुबई की बेहयाई और बड़े गुनाह हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में किस चीज को तरजीह देनी चाहिए। क्या हम भी सिर्फ दुनिया की चमक दमक के पीछे भागेंगे या फिर एक मुतवाजन रास्ता इख्तियार करें जहां दीन और दुनिया दोनों का ख्याल रखा जाए। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ इसी में है कि इंसान अल्लाह के अहकामात पर अमल करे और एक साफ और सादा जिंदगी गुजारे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि असल कामयाबी वो नहीं है जो आंखों को नजर आए, बल्कि वो है जो दिल को सुकून दे और आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। दुनिया की चमक दमक वक्ती होती है मगर असूल और अक़दार हमेशा कायम रहते हैं। जो कौमें इन असूलों को मजबूती से थामी रखती हैं वही हकीकी कामयाबी हासिल करती हैं और यही वो सबक है जो हमें इस पूरी कहानी से सीखना चाहिए।